हेलो दोस्तों, सुबह के 9 बजे थे। दिल्ली के दरियागंज की सड़कें धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। चाय की दुकानों से उठती भाप, ठेलों वालों की पुकारें, पैदल चलने वालों की आवाजाही, हर चीज में एक सामान्य दिन की गूंज थी। एक कोने में सीमेंट की पटरी पर बैठी थी एक औरत, मैले रंग की साड़ी में, सिर पर पुराना दुपट्टा, पैर नंगे और हाथ में एल्यूमिनियम की एक कटोरी। चेहरा झुका हुआ लेकिन आंखें खुली, बहुत कुछ कहती हुई, जैसे कई रातों से सोई न हो, मगर एक जागरूकता के साथ। पास से गुजरते एक युवक ने रुककर मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की और बोला, भिखारन लग रही है पर स्टाइल देखो। कैमरा भी देख रही है, अजीब है। हंसते हुए वो चला गया, पर उस भिखारन की आंखें पल भर को उसकी ओर आंखों में झांक गई, कुछ कहे बिना सब कह देने वाली। वो महिला कोई आम महिला नहीं थी, वो थी आईपीएस राधा, 36 वर्षीय तेज तर्रार अधिकारी, जिसने नक्सल बेल्ट से लेकर सीमा पार ऑपरेशनों तक में अपने साहस का लोहा मनवाया था। लेकिन आज वो न वर्दी में थी न सरकारी गाड़ी में। आज वह भीख मांगती नजर आ रही थी, क्योंकि उसे देश की राजधानी के उस चेहरे को देखना था जो रिपोर्टों और कागजों में कभी दिखाई नहीं देता। पिछले महीनों से लगातार रिपोर्ट आ रही थी, पुलिस रात में भिखारिनों को लात घुसे मारकर भगाती थी, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है और अगर रिश्वत नहीं दी तो खाना भी छीन लिया जाता है। लेकिन इन शिकायतों की कोई पुष्टि नहीं थी, सब रिकॉर्ड में क्लेम। राधा जानती थी सच्चाई फाइलों में नहीं, जमीन पर मिलती है, और तब उसने लिया एक फैसला। अंडरकवर ऑपरेशन पटरी। भिखारन के रूप में उसका पहला दिन आसान नहीं था। नजरों में तिरस्कार, बातों में अपमान और व्यवहार में घृणा, सब कुछ उसने देखा। एक 12-13 साल की भिखारी लड़की उसके पास आकर बोली, बहन यहाँ ज्यादा देर मत बैठना, पुलिस वाले आते ही लाठी मारते हैं। जो नहीं भागता उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं, सब लौटते नहीं। कहाँ ले जाते हैं? राधा ने पूछा। लड़की ने शून्य में देखते हुए कहा, कहीं थाने, कभी कहीं और। राधा की रूह कांप उठी। रात उसने एक मंदिर के बाहर कोना पकड़ लिया, कटोरी रखी, पर भीख से ज्यादा लोगों की नजरों ने उसको आत्मसम्मान को तोड़ा। एक बच्चा पास से गुजरा और माँ से बोला, मम्मी ये औरत बहुत गंदी है, मत देखो। उस रात भूख से ज्यादा अपमान ने उसे जगाए रखा। तीसरे दिन दरियागंज थाने के बाहर अब वो फुटपाथ पर बैठी थी। एक सिपाही आया और डंडे से जमीन पर मारते हुए चिल्लाया, चल हट यहाँ से, साहब का रास्ता गंदा मत कर। राधा ने पूछा, यहाँ बैठना किस कानून में मना है? सिपाही ने बिना जवाब दिए एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। ज्यादा जुबान चला रही है, चल उठ, तुझे अंदर ले चलता हूँ। राधा कुछ क्षण चुप रही, फिर कान की बाली में छुपा एक बटन दबाया और फुसफुसाई, कोड रेड टीम, लोकेशन लॉक करो। कुछ ही मिनट में दरियागंज की सड़कों पर सनसनी फैल गई। 4 काली एसयूवी, एक सरकारी जीप, भीड़ जमा हो गई, कैमरे निकल आए। एसपी, एडीएम और महिला अधिकारी सादे कपड़ों में उतरे। एक तेज कदमों वाली महिला राधा की ओर बढ़ी और बोली, डीआईजी राधा से बात करनी है। राधा उठी, उसने गाल के निशान को छिपाते हुए दुपट्टा हटाया और सीधे खड़ी हो गई। मैं ही हूँ, डीआईजी राधा। भारी सन्नाटा, वो सिपाही कांपने लगा, आंखें झुक गई। एसडीएम ने सिपाही से कहा, तूने एक आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ मारा है, ये केवल एक अफसर नहीं, पूरे संविधान का अपमान है। राधा ने वहीं खड़े होकर कहा, मैंने 72 घंटे इन सड़कों पर बिताए, भूखी रही, लात खाई, पर हर गाली को सुना चुपचाप, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ये सिस्टम आम इंसान के लिए कैसा है। आज मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन हजारों बेआवाजों के लिए बोल रही हूँ जिन्हें कोई नहीं सुनता। भीड़ में एक बूढ़ा भिखारी उठकर बोला, मैडम हमें लगा कोई नहीं देखेगा, आपने देखा, आपको सलाम है। मीडिया मौके पर थी, माइक उठे, सवाल गूंजे, मैडम आपने ऐसा खतरा क्यों उठाया? क्या पुलिस तंत्र वाकई इतना भ्रष्ट है? आपने कब ये प्लान किया था? राधा मुस्कुराई, जब मैं वर्दी में होती हूँ लोग मुस्कुराते हैं, पर जब वर्दी उतारी तो मुझे असल सच्चाई दिखी। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खामी ये है कि हम कागज पढ़ते हैं, जमीन नहीं देखते। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक विशेष जांच कमेटी बिठाई। दरियागंज थाने के बाहर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। फुटपाथ भिखारियों के लिए एनजीओ और मेडिकल हेल्प शुरू की गई। रेखा ने सड़कों की उस सच्चाई को नंगा कर दिया था जिसे सालों से कोई देखने को तैयार नहीं था। कई महीनों बाद जब किसी ने राधा से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगा था अकेली जाने में? उसने जवाब दिया, डर? जब सच्चाई बोलने वाला ही अकेला हो तो डर सबसे कमजोर बहाना बन जाता है।
मेरी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, मेरी आत्मा है, चाहे मैं उसे पहनूं या नहीं। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।